लाल बहादुर जी फिर से एक बार आपसे मिले हैं और बातचीत होगी आपसे। जी। सवाल जवाब यही है कि आपकी कहीं अनसुनी चीज़ें अभी भी हैं बहुत सारी, और जहाँ पे आप कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली में आए हैं, दिल्ली में पहुँचे हैं, दिल्ली में पहुँचने के बाद आपकी ज़िंदगी कैसी रही, वो सारी चीज़ें आपने नहीं बताई हमें। तो वो सारी चीज़ें कुछ बताइए हमें। देखिए, गाँव से जब निकला वो डॉक्टर सैयद वदूद के माध्यम से गाज़ीपुर पहुंचा, हुँ। जहां के मशहूर पेंटर प्रदीप ब्याहूत जी ओके, की आसपास एरिया में बहुत उनका नाम था। ओके, उनके पास उन्होंने रखवाया, ओके, उनकी अपनी जान पहचान दी। ओके, उसके बाद वहां पे हम तकरीबन 3 साल रहे। ओके, 3 साल के दौरान जैसा कि नेताओं का कटआउट भी बनाया और बैनर पोस्टर सब बनाया, एडवर्टीजमेंट किया, ओके, पशु आहार और मैक्सी ट्रैक्टर, स्काट ट्रैक्टर की ओके, वॉल पेंटिंग्स करी। ओके। उस दौरान जब उनकी दुकान पे रहते थे, एक खालिशपुर के श्रीकांत ये दुबे। सारे कमर्शियल काम्स थे तब उस दौरान। उस समय आर्ट को तो मैं समझता ही नहीं था कि मतलब क्या उस तरह है। के मुझे जीवित रहने के लिए जो भी कर सकते थे आपने किया। जी, जी, मैं तो बोला ना कि मैं तो एक वो पत्थर की तरह हूँ कि समय की धार में लुढ़कते जा रहा हूँ, पता नहीं चल रहा है। ठीक है, ठीक है, और आर्ट क्या होता है उस समय मुझे तो जानकारी थोड़ी थी। ठीक है, अब गाँव से किसी ने हमको पेंटर की दुकान पे रखवा दिया। ठीक है। जैसा कि बताया डॉक्टर सैयद वदूद ने मुझे गाज़ीपुर रखवाया। हाँ, हाँ। श्री प्रदीप ब्याहूत जी के यहाँ जी, ब्याहूत आर्ट से उनकी अपनी दुकान है। जी, अब वहाँ पे मेरी मुलाकात श्रीकांत दुबे जी से हुई, जो जी। दिल्ली में आर्ट टीचर हैं। ओके, अब उनके माध्यम से मैं दिल्ली आया। अच्छा, दिल्ली में आया तो उस समय ये कमर्शियल काम ही बोलेंगे, हाँ, हाँ। जो 70 रुपया स्क्वायर फीट उस समय में और साल कौन-सा था उस वक़्त? उस समय हुआ वही 1997। ओके, और जब आया तो मुझे पहला काम मिला रेमब्रांड का नाइट वॉच। ओके। आप समझ सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसमें कितना डिटेलिंग होता है, क्या होता है। और वो हमको 3 बाई 4 में काम करने को मिला, हाँ, हाँ। जिसमें मैंने अपना पूरा एफ़र्ट लगाया, पूरा हाँ, अच्छे से काम किया। ओके, हालाँकि जहाँ काम किया वहाँ की स्थिति बताएँगे तो आपको हैरानी होगी। ओके। जिस कमरे में रहता था, 250 रुपये का कमरा था, हुँ, हुँ। संत नगर में। ओके। और उसकी फर्श भी नहीं प्लास्टर था, ईंट ईंट की दीवारें थी। हाँ, हाँ। उसपे कैनवस कील लगा के हमने पेंटिंग बनाया था। ओके, वो पेंटिंग पास हो गया। ओके, तो फिर अब ये हुआ कि पास हो गया तो ठीक है, आगे भी काम मिलेगा। हाँ, हाँ। तो 1 ही 2 पेंटिंग और मिला, वो अपना बनाते रहे। अब उससे अपना खर्चा पानी चल रहा था। हुँ, हुँ। और इसके बाद ये है कि वो कमरा सही नहीं रहता था। उसके बाद हम आ गए जहांगीरपुरी। अच्छा, जहांगीरपुरी आया तो चद्दर वाली कमरे में 500 रुपया किराया था उस दौरान। लेकिन यहाँ तो एक समस्या, सबसे बड़ी समस्या ये रही कि पूरे गली का एक सरकारी शिफ्ट ही हुआ करता था। जैसे सुलभ शौचालय तो फिर भी साफ़ सुथरा होता है, हाँ, हाँ। लेकिन क्या है कि वो सरकारी टॉयलेट ऐसा होता है कि जिसके कमरों में दरवाजे भी नहीं होते हैं। और अच्छा, किसी वो जो रूम होता है जहाँ पोर्ट होता है, हाँ, हाँ। वहाँ की हालत किसी पीकदान से कम नहीं थी। और उस हालत में आप थे और उस वक़्त? क्या है कि जब कभी-कभी एयरपोर्ट जाम हो जाता था, पूरा भर जाता था, जी। आसपास वाइट कलर के कीड़े भी उसमें चलते थे। अरे! लेकिन क्या है कि आपकी मजबूरी है कि आपको अगर आया है, जी, जी। मोशन निपटाना है, तो उसी स्थिति में आपको वो करके निपटना पड़ेगा। ओके। और दरवाज़ा पे एक डब्बा रखते थे पानी का। हाँ, हाँ। वो पानी का डब्बा ही आपको वो दरवाजे का काम करता था। वो उसको रोकने का काम करता था। जी। और जो मतलब कुंडी नहीं था दरवाज़े को कुंडी रोकने तो के लिए? दरवाज़ा ही नहीं था। अच्छा। दरवाज़ा ही नहीं था, वो जो डब्बा था, हाँ, हाँ, हाँ। वो लोग जो आएगा वो डब्बा देख के वो करेगा कि अंदर में कोई है। अरे बाप ये रे! हिंट था। और इतना मतलब गंदा होता था क्या बताएं। लेकिन क्या है कि
इससे अच्छा तो गांव होता है, बल्कि खेतों में चले जाओ, जंगलों में चले जाओ, बिल्कुल इससे बिल्कुल लाख गुना अच्छा होता है। लेकिन बिल्कुल। अब जब अब यहाँ आए तो क्या है, यही है तो मुझे झेलना ही है। उस समय ये थोड़ी है कि मैं झेल रहा हूँ। जी 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 जी। मैं तो जो चीज़ें मिल रही है उसको फेस कर रहा हूँ, और उसमें अपना चलते जा रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। वो तो हमारे जीवन का वो रहा। और उस दौरान क्या हुआ कि ऐसा तो था नहीं कि हम तो श्रीकांत दुबे जी के यहाँ आए थे, उनका ये था कि रेगुलर काम चलता है, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ हाँ। जब मिलता था काम कराते थे, जब नहीं मिलता था नहीं कराते थे। जी जी। उसी दौरान निशांत नाट्य मंच शमसुल इस्लाम जी से जुड़ा था। ओके ओके। जिनके माध्यम से हम दिल्ली आए थे। हाँ हाँ। चूँकि श्रीकांत दुबे जी ने बताया था कि आप अपना रेंट का इंतजाम नहीं, कमरे का इंतजाम करके आना। अच्छा। हमारे यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है, आप रहने का व्यवस्था करके आओगे, हम काम का वो करेंगे। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो उसमें हमारा जो गाजीपुर का दोस्त है, इरशाद नाम है, हाँ हाँ। जिनके घर में मैं तकरीबन 1 साल गुजारा गाजीपुर में रहने के दौरान। ओके। और जिस समय गाजीपुर गया था तो वो ब्याह जी के घर में ही रहता था। हाँ हाँ। लेकिन उसमें फिर काम छोड़ा था, फिर पकड़ा था, तो इरशाद के घर में भी रहा। ओके और उसी के एक मामू रहते हैं संत नगर में, जावेद करके। ओके तो जब हम दिल्ली आए तो उनके पास ही आए थे। ओके। अब वो जावेद मामू जो थे, हम भी उनको मामू बोलते हैं, हाँ, हाँ। भी हमारा दोस्त मामू बोलता है। जी। तो वो निशांत से जुड़े हुए थे, वो निशांत के मेंबर थे। अच्छा उनके माध्यम से मैं निशांत में जुड़ा। अच्छा। निशांत मतलब नाट्य मंच के साथ। जी, निशांत नाट्य मंच जो ग्रुप है, जी जी जी। जैसा कि बताया कि थिएटर के साथ। जी जी, जी। स्ट्रीट ग्रुप है। स्ट्रीट प्ले के साथ। जी जी तो मतलब ये जुड़ाव तब शुरू हुआ आपका, जी जब दिल्ली में आया तब? जी। हाँ, परमिट तो बन गया, पर वो मेरी पड़ोस में जो विधवा मौसी थी ना। तो तेरी विधवा मौसी का मैं क्या करूं? फिल्म दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? अरे उसकी बेटी को कल कुछ गुंडे उठा के ले गए। ओहो, ये तो सीरियस मामला है। मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। बहुत दुखी हो रहा है। अच्छा तू इधर आ, इधर आ। ऐसा कर, यहाँ से सीधा निकल, बाहर निकलेगा ना सीधी सड़क पकड़ लेना। अच्छा। फिर बाएं मुड़ जाना। हाँ। और फिर पहले दाहिने से मुड़ जाना। अच्छा। आगे एक बड़ा सा दफ्तर होगा। अच्छा। वहाँ आगे बोर्ड लगा होगा, आधा नीला आधा लाल। अच्छा। ठीक है। वहाँ कुछ अंदर टोपी वाले बैठे होंगे। अरे तेरी तरह की नहीं, वो खाकी टोपी वाले बैठे होंगे। हाँ, वहाँ जाना और अपनी सारी प्रॉब्लम बता देना, जो भी समस्या है ना, कि मेरी मौसी की लड़की खो गई है, अब उसको ढूंढना है, तो तेरी वो रिपोर्ट लिख लेंगे। क्या हुआ? इधर आजा, बीच में आजा, हमारे पास आजा। हाँ बताओ क्या हुआ? सब हमारे पड़ोस में इतना विधवा मौसी होती है। राम सिंह इसके पड़ोस में भाई विधवा मौसी रहती है भाई। फिर सब भाई तू बता। उसकी बेटी को ना कल कुछ गुंडे उठा के ले उसकी गए। बेटी को भाई कल कुछ गुंडे उठा के ले गए भाई। अच्छा फिर बता। साहब रिपोर्ट लिख लो ना। रिपोर्ट लिख लो भाई। हाँ, रिपोर्ट लिख लो। देखा हाँ, कितना बहादुर आदमी है। भगत सिंह के बाद यही पैदा हुआ है हिंदुस्तान। यूपी के थाने में हाई कोर्ट लिखवानी। हमें और कोई काम ही नहीं है। यहाँ 10-12 VIP आए हुए ढाबे के अंदर, यहाँ विधवा मासी की लड़की का गुंडे उठाए। लेकिन सर तमाशा बचा। कोई तो मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ कब तक भूखी प्यासी पड़ी रहूंगी। अबे हाँ यार लालू आ, वर्ल्ड कप के बाद में तो अपना सट्टा नहीं लग रहा। कितने दिन हो गए। सोचो अरे सुन, कोई आवाज आ रही है। और मेरी दादी कहती थी जो पहुंचो ऋषि मुनि होते हैं या तो पर्वत में जाके तपस्या करते हो या पाताल में। पाताल में। मुझे लगता है कोई देवी है। देवी नंबर बता दो। मेरे घर का नंबर 444 है। 444 चौका 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 चौका। अरे सुनो तो। अरे चुप। नाइन्टी 97 में। क्योंकि इसके बारे में सवाल जवाब और भी होंगे, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मतलब तब ये जुड़ाव शुरू हुआ आपकी। जी। ओके फिर? तो अब इधर शमसुल इस्लाम जी से जुड़ा था। जी जी और उधर काम अपना करता था। जी जी जी। तो कई बार काम का स्थिति ऐसा होता था, काम नहीं है बिल्कुल। हाँ, हाँ। अभी काम नहीं चलना है। जी।
और काम नहीं चलना है तो रेंट तो देना ही है, खाना पीना कहानी है। हाँ हाँ हाँ। वो सारी चीज़ें रहती थी। स्थिति ऐसी आ गई कि मतलब कम रेंट देने का भी पैसा नहीं हुआ था। पैसा नहीं होता था। अब उस स्थिति में यह था, कभी वो शमसुल इस्लाम जी के पास जाते थे, जो भी अपना बैनर पोस्टर का या कुछ काम करवाते थे, हाँ हाँ। तो उसमें जो मेहनताना होता था उससे बल्कि ज़्यादा दे देते थे। जेब में ऐसे ही पैसा रोल करके डाल देते थे। हाँ, हाँ। कभी 500, कभी 1000। अब वो मेरे लिए उस टाइम पे बड़ी रकम थी। पूरे महीने का रेंट का इंतजाम हो जाता ओके। था, जी। कुछ खाने का इंतजाम हो जाता था। जी जी। अब वो उनका वो पैसा देना मेरे दिल में मतलब इतना वो एक लगाव पैदा किया उनके प्रति हाँ हाँ। कि क्या बता सके, उसको मतलब बयान नहीं कर सकते। ओके। वो तो रही ये वाली बात। लेकिन क्या है कि जब अब ये भी है कि वो कोई रेगुलर काम थोड़ी देते हैं या रेगुलर हमको फाइनेंस थोड़ी करते हैं। वो तो वक्त के साथ जो भी आता है आपको अब मिलता रहता था। एक कंडीशन ऐसा भी आया कि वो रूम छोड़ना पड़ा। हमारे कुछ गांव के लोग बाग रहता था, तो उनके पास रूम शेयर करना पड़ा। अब रूम शेयर करके एक कमरे में 2-3 लोग रहते थे। तो अब यह है कि चलो 500 किराया है तो 150-200 आ जाएगा। फिर उसमें भी काम बंद हो गया, मतलब अब कहीं काम का सोर्स नहीं था। तो मुझे एक फैक्ट्री में काम करना पड़ा। फैक्ट्री में काम करना पड़ा जी, चूँकि और वो भी क्या? एक फैक्ट्री थी वहीं आदर्श नगर मतलब में। किस तरह के काम करते थे फैक्ट्री में आप? वो जो कार के इंजन के अंदर ना एक वायर लगता है। अच्छा। जो मोटा वायर होता है, उसमें 3-4 वायर होता है और फिर आगे जाके वो होता है। मतलब आर्ट से जुड़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल अलग। जी। अच्छा। चूँकि अब जिनके साथ रहता था वो लोग कंपनी में काम करता था। जी जी कहीं जी। मजदूरी करते थे। जी जी। तो अब जो कंपनी में वो लोग भी अपने मदद के तौर पे कंपनी में लगवा दिए, भाई कहीं से नहीं है तो चलो हमारे साथ काम करो। जीने का सहारा तो कुछ हुआ जी उस तरह से। जी। ओके। अब जिस समय गए तो अब मैं तो हेल्पर था। हाँ हाँ हाँ। अब उसमें सारा दिन तार काटना है पिलास से। ये दोनों फूल गए थे, मतलब ना पूरा ये सूज गया था, उंगली सूज गया था। अरे। हमारा हाथ तो कोई मजदूर वाला है नहीं, मेहनत कश वाला है। बिल्कुल। आप पेंट ब्रश वाला हाथ है तो मुलायम हाथ होता है। जी जी जी। अब उस स्थिति में मतलब काफ़ी दिनों तक ये सूजा था। ओके। और वहाँ पे काम किया हमने 2 महीना। ओके। अब 2 महीना काम किया और उस दौरान हमारे घर में हमारी छोटी बहन की शादी थी। हाँ हाँ। अब शादी थी तो उसमें मुझे जाना था। अब चूँकि तुरंत लगा था कंपनी में तो तुरंत छुट्टी नहीं मिल सकता था। और वो ऐसा जो मालिक था ऐसा था कि बोलता था कि मतलब इतना जल्दी किसी को छुट्टी नहीं देता था, 6 महीना या साल भर के बाद छुट्टी देता था। अब मुझे ये था कि किसी तरह झूठ बोल के या किसी तरह जुगाड़ लगा के मुझे गांव जाना ही जाना है, क्योंकि मेरी बहन की शादी है। हाँ 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 हाँ। अब मैंने क्या सोचा, एक झूठ बोला ज़िंदगी में, और वो झूठ मुझे ऐसा थप्पड़ लगवाया कि मैं उसके बाद कभी ज़िंदगी में झूठ बोलने का मतलब सोचा तक भी नहीं। और उसमें झूठ क्या था कि अब मेरे पिताजी हैं और मेरे बड़े पापा हैं। तो मेरा चाचा कोई नहीं है। ओके। तो मैं अपना प्लान बनाया कि चाचा को मार देता हूँ। मार देता हूँ मतलब चाचा को बोलूँगा, उससे झूठ बोलूँगा मालिक से कि भैया हमारे चाचा का इंतकाल हो गया है, मृत्यु हो गया है, अब वो मुझे जाना ही है। और मतलब झूठ में ये बोलना है कि चाचा जी है ही नहीं। जी। अब तो छुट्टी तो मिल ही जाएगी। और मैं इस बात को ना अपने साथियों के जो कंपनी में काम करते थे जी, उन साथियों से शेयर कर दिया। हाँ हाँ। अब मुझे क्या पता कि कंपनी में मतलब चापलूसी भी होती है, चमचागिरी भी होती है। अब कब ये बात मालिक तक पहुंच गई मुझे नहीं पता। तो इससे क्या फ़र्क पड़ा आपको, मतलब नौकरी से जब मैं जाना छुट्टी पड़ा? मांगने गया हाँ हाँ। तो मालिक तो ऑलरेडी जान रहा है। रीज़न पूछा, रीज़न मैं यही बताया जी। उसने खींच के एक तमाचा गाल पे जो दिया ना, वो थप्पड़ मुझे आज भी महसूस होता है। अरे बाप कि रे, क्या मतलब मालिक ने बताएं। आप पे हाथ उठाया था? जी। और अब क्या बताएं उस दौर पे जो स्थिति था। और तो फिर आपने नौकरी छोड़ दिया? नहीं, अब जो हमको लगवाए थे फिर वो महिला थी, फिर किसी तरह हाथ जोड़ के वो किया कि बच्चा है, नादान है, गलती कर दिया, इस तरह का नहीं होना चाहिए।
और वो भी थप्पड़ इसलिए मारा था, उसको भी बुरा इसलिए लगा था कि तुम छुट्टी मांगना था तो सच बोल के मांग लेते, झूठ क्यों बोले। लेकिन तो- फिर भी कोई भी हो कि हाथ उठाना तो फिर भी गलत था। झूठ तो मुझे आज की डेट में बुरा नहीं लगता है, क्योंकि वो उसका थप्पड़ मुझे शायद ज़िंदगी में बहुत सारे झूठ से बचा दिया, इसलिए मैं उसका एहसानमंद भी हूँ कि ठीक है, अच्छा किया जो भी किया। खैर महिला माफिया भी मांग के बचा के अपना किया और मेरा पैसा वैसा मिल गया, मैं अपना गांव चला गया। ओके। फिर गांव से जब इधर आए तो काम का तो कोई ऐसा सोर्स था नहीं हाँ हाँ कि जिससे अपना रोज़गार चले। जी उसमें हमारा चूँकि बड़े भाई सनातन सिंह से जी। शुरू से बचपन से ही लगाव था। अब लगाव था तो ये वो सिलाई का काम सीखे थे जी। और मैं पेंटिंग का। अब हाँ, दोनों लोग यहाँ आए, हाँ हाँ ये सोच के आए कि चलो एक भाई मतलब कमाएगा, हाँ हाँ कंपनी में काम कर लेंगे ओके और हम काम की तलाश करेंगे। ओके। वो आए थे, अपना रूम में रह रहे थे, वो अपना थोड़े दिन इधर उधर तलाशे तो आदर्श नगर के पास ही, आज़ाद मंडी के पास ही एक सराय करके है जगह, अभी सराय पीपल थला ऐसे कुछ करके है, मुझे एग्जैक्ट नहीं ध्यान है। हाँ हाँ। उसमें एक स्पोर्ट की कंपनी में वो लग गए। स्पोर्ट्स? जहाँ स्पोर्ट्स कंपनी में, अच्छा जहाँ जीन्स की पैंट वगैरह। अच्छा, एक स्पोर्ट्स की कंपनी में। ओके। तो अब वो ये था कि चलो हमारा कमरे का खर्चा और जो खाना वगैरह के खर्चा है वो चलेगा। ओके। फिर मैं अपना काम का तलाश करने लगा। उसी दौरान मैं गढ़ी में भी आता जाता था, जैसा कि बताया कि गढ़ी स्टूडियोज, जी। मतलब ललित कला के गढ़ी स्टूडियो की बात कर रहे हैं। शमसुल इस्लाम जी का कुछ परिचय था गढ़ी कला कुटीर में ओके। लोगों से, तो वो परिचय करवाए थे। वो भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे थे कि इनको रोजगार मिला जाए, इनको इस क्षेत्र से जो भी काम मिल इसी सकता तरह है से यहाँ पे मिले। हाँ। और लेकिन अब आर्ट का काम कोई ऐसा तो है नहीं कि रोज़ प्रोडक्शन का काम करा रहा है तो नहीं होता। कुछ इधर से कोई पोर्ट्रेट बनवा लिया, कोई सीनरी वगैरह बनवा लिया, या किसी को किसी तरह का हेल्प था। तो हमारा रियलिस्टिक में काम अच्छा, फिगर में ड्राइंग फिगर में काम अच्छा था, तो कोई अपना मदद ले लिया। जी जी। इस तरह से अपनी ज़िंदगी चलती रही। फिर एक बार क्या हुआ कि गढ़ी में एक गुरदीप करके एक आर्टिस्ट थे उस दौरान। आपके एक रोहिणी की भी जर्नी है जहाँ की बात आप कर रहे थे, आप वो बताइए हमें। ऐसा था, गुरुदीप जी ने रोहिणी एक स्कूल में काम करने के लिए भेजा था, जी। जहाँ 2 महीने का काम था, 2 आर्टिस्ट को मिलकर करना था। हाँ हाँ और वहाँ पे ऐसा भी था कि काम अगर अच्छा हो जाएगा हाँ हाँ तो उस स्कूल में नौकरी के भी चांसेस है। हाँ हाँ अब मुझे नौकरी का नाम बड़ा अच्छा लगा और मैं काम मन लगा के किया, लेकिन वो काम 1 हफ्ता में ही स्कूल वालों ने मना कर दिया। ओके। और मेरा 1200-1300 जो भी पेमेंट बनता था उन्होंने दे के और छुट्टी कर दिया। ओके। वहाँ से जब मैं घर आ रहा था, अपनी किस्मत पे रोते हुए आ रहा था, हाँ हाँ बस में बैठा, मुंह बाहर की तरफ करके दोनों आंखों से आंसू गिर रहा था। ओके। और उसी स्थिति में मैं अपने घर आया, दिल्ली में ही? दिल्ली में जहांगीरपुरी में। जहांगीरपुरी में। जी। उसके बाद फिर एक जगह गया, धौला कुआं। हाँ हाँ वहाँ से मेरा मतलब एक स्ट्रगल ख़त्म हुआ। ओके। वहाँ जब एक नीपा मैडम करके थी, उनके साथ जुड़ा। हाँ हाँ वो इतना काम कराती थी कि उनके साथ जुड़ के मेरा जो गांव का मिट्टी का घर था वो भी पक्का हो गया। ओके। और दूसरी जगह जो हमारा घर खेत गिरी था वो भी मतलब जीवन संवर गया आपका? जी, जीवन संवर गया। उसी दौरान हमने शादी वगैरह सब किया। ओके। और उनको बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ा स्थान रखती हैं वो भी। 23 मार्च 1931 के दिन मेरे 3 सपूतों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी लगा दी गई। जलते भी गए, कहते भी गए, आजादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना है, जो मरना तन पे जाने।
कृष्णचंद्र की कहानी पर आधारित नाटक गड्ढा। कोई है? कोई मुझे बाहर निकालो। लोगों, मैं इस गड्ढे में गिर गई हूँ। कोई है? अरे अभी राम सिंह, अबे देख अशोक विहार के इलाके में इतने सारे गड्ढे हैं, आज हमें बहुत सारे गड्ढों की पैमाइश करनी है। अच्छा चलो चलो जल्दी देख एक गड्ढा यहाँ भी, जल्दी इसकी नपाई में लंबाई 6 फीट 6 फीट, चौड़ाई देख चौड़ाई 4 फीट 4 फीट, गहराई 15 फीट 15 फीट। और ये तो बहुत गहरा गड्ढा है। यही तो मैं कहती हूँ हुजूर, ये गड्ढा बहुत गहरा है। मैं अपने आप बाहर नहीं निकल सकती, मेहरबानी करके मुझे बाहर निकाल दीजिए। पागल हो गई है। अरे हमारा काम है गड्ढों की पैमाइश करना, ना कि उसमें गिरे हुए लोगों को बाहर निकालना। पड़ी रहे। चलो अरे जल्दी आ, जल्दी आ। सुनो तो चल लोगों, मुझे गड्ढे से आवाज कहाँ से आ रही है? अरे कौन कौन चिल्ला रहा किधर से आवाज आ रही है? Did you hear somebody shouting? हमने किसी को चिल्लाते हुए सुना आपने? अरे इधर एक औरत गड्ढे में गिरी हुई है। और गड्ढे में कीचड़ है, उसको जो निकालेगा उसके कपड़े भी खराब हो कपड़े जाएंगे। खराब हो जाएंगे। मुझे बाहर निकालो। आप आइए, औरत गिरी है, उसको जरा निकाल दीजिए। क्या क्या कहा आपने? गड्ढे में एक औरत गिरी है, उसको मेहरबानी करके बाहर निकालिए। Are you talking to me or somebody else? मेरे से बात कर रहे हैं? जी जी जी, आपसे। आप जानती हैं मुझे? क्या अखबार में अखबार वगैरह नहीं देखते? फोटो छपता है उसमें मेरा कई कलर का, टीवी वगैरह कुछ? जी नहीं, मैं कहाँ टीवी देख सकती हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ऐसा। ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं दुनिया का माना हुआ सोशल वर्कर हूँ। मैंने औरत के जीवन पर 17 किताबें लिखी हैं, 17 बुक्स। ये यूनाइटेड नेशंस का जनरल सेक्रेटरी है ना, ये जब औरत की समस्या पर बात करता है तो मेरी किताबों से वो कोट करता है, समझ गया? और बहुत काम किया है मैंने महिलाओं को लेकर। तो आप बिल्कुल ठीक इंसान हैं। आप आगे आइए, इनको निकालिए और अपनी किताबों में भी लिखिए इसके बारे में। क्या कहा? जी मैं निकालूं? अच्छा, तू बताएगी मुझे कि मैंने कब सोशल सर्विस करनी है। 17 किताबें किसने लिखी? मैंने लिखी। दुनिया का माना हुआ सोशल वर्कर कौन है? तो मैं तय करूंगा ना कहाँ पर। मैंने सारी दुनिया की औरतों का ठेका लिया, एक एक का ठेका लेने लगूंगा तो मेरी 15 जीवन मुझे चाहिए होंगे। बेवकूफ कहीं की मुझे समझाएगी सोशल वर्कर। और ये भी बता दूं मैं यहाँ पर क्यों हूँ। एक इंटरनेशनल सेमिनार में जा रहा था मैं औरत की समस्या पर बात करने। वो तो हमारे हेलीकॉप्टर में पेट्रोल खत्म हो गया और सत्यवती कॉलेज के ग्राउंड में उसको हाँ क्या हाल है पायलट? ओके, मैं चला, मुझे सिखाएगी सोशल वर्क कैसे करना है, क्या करना है। पागल कहेगी। ऐसे देखो बेवकूफों के चक्कर में मैं यहाँ पर आ गया। अरे मुझे बाहर निकाल दो। भाई साहब आप आइए, आप मेहरबानी करके कोई निकालिए। ओह माय गॉड, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। फिल्म उसका टिकट ब्लैक में लिया है मैंने, समझते ना, फिल्म का। अब मैं इसको निकालने में लग गया तो लेट नहीं हो जाऊंगा? मैं नहीं निकाल सकता, फिर कभी गिरेगी तो निकाल दूंगा। भाई साहब तो आप ही आइए, इनको निकालिए ना। बहन जी देखिए, मैं निकाल तो देता, बात यह है कि बहुत दिन बाद में गैस सिलेंडर मिलने शुरू हुए हैं। अगर आज मैं गैस सिलेंडर लेके घर में नहीं गया तो बीवी घर में नहीं घुसने देगी, मारेगी वो अलग। भैया हाँ बहन जी, फिर कभी गिरो तो बता देना, जब सिलेंडर नहीं लूंगा तो आपको निकाल दूंगा। मेहरबानी। करूं और अगर इसको निकालने लगा बहुत टाइम लग जाएगा और मेरी बात तो लिखा कर जाएगी। मैं चला। अरे तो आप आइए ना, आप इसको निकालिए। अरे क्या हो जाएगा? क्यों क्या कर रहे हो यार? क्या हो रहा है? बता रहे तो भाई, बाहर चल तू, बाहर चल। लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले रही है। तू क्या कर रही है यहाँ बाड़ी? ये औरत एक इसमें गिर गई गड्ढे में, बहुत गहरा। मंत्री जाने वाले हैं, जल्दी से कुछ सोचो, इसको भरो। सोच जल्दी सोच। मुझे बाहर निकाल दो। अरे चुप हो जा, सरकारी कर्मचारी वैसे कम सोचते हैं। अरे सुन, सामने बिल्डिंग बन रही है, वहाँ कुछ फट्टे बने हैं, वहाँ से फट्टे लाएंगे, ढक देंगे, मिट्टी डाल देंगे, नेताजी चलेगा, उसके बाद खोल देंगे। क्या आइडिया लगा? अरे आओ जल्दी कर, शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी कर। मंत्री जी आने वाले, जल्दी कर, मिट्टी डाल दो। अरे रास्ता ना, मंत्री जी आ गए, मंत्री जी आ गए। हमारे नेता कैसे हो? मंत्री जी जैसे हो। जब तक सूरज चांद रहेगा, मंत्री जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, मंत्री जी का नाम रहेगा। मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद। हमारे नेता कैसे हो? मंत्री जी जैसे हो। हमारे नेता कैसे? मंत्री जी जिंदाबाद। हमारे नेता कैसे हो? मंत्री जी जैसे
जिंदाबाद मंत्री जी जिंदाबाद। पता नहीं यार ये मंत्री वैसे शाम का मंत्री ने लगा रखी है। अब इसका क्या करें? जल्दी निकाल के मर पूरा ले जाए। अरे मर जानता हमारी कौन सी बीवी है बेटा भैया पब्लिक और 2 बोतल कूल ली हो भाई। मुझे बाहर निकाल दो। अरे पड़ी रहे ऐसे हमारे पास निकल दी लेट हो रहे 4 घंटे। कुछ क्लोन कराने पड़ेगी हमको, कम से कम मर्दों से इस बारे पैसा लिया जाए। ये लाल बहादुर है, ये साथी हमको मिले थे गाजीपुर में, और वहाँ ये पेंटर थे, वहाँ से आ गए और अपनी मेहनत पर इन्होंने करते हुए दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। अभी देश के नौजवान अच्छे पेंटर्स में इनका वो होता है। ये सारा जो आप देख रहे हैं ये लाल बहादुर ही करते हैं। और निशांत के लिए कोई भी काम छोड़कर आते हैं। और एक खास बात और है, इन्होंने गांव के अंदर शादी की थी, जिसमें कार्ड में छपा था कि कोई दहेज नहीं लिया जा रहा है। पाएंगे एक बार, अभी तक तो दवा बनी नहीं है कोरोना की। क्या नाम बेटा आपका? किस क्लास में पढ़ते हो? यूकेजी। ड्राइंग बनाते हो? ड्राइंग बनाते हो? ये लो आपके लिए ड्राइंग बुक है और आप ड्राइंग बनाना, जब भर जाइए तो अंकल को दिखाना, एक बार दिखाना कि कैसा बना, ठीक है? तो आप अपनी शिकायत किससे करें? तो अपनी शिकायत हम भगवान से करते हैं, और भगवान को इंसान कोस रहा है, एक इंसान कोस रहा है, उसी से हमारी कविता निकल के आई है। ई कैसन संसार का खेला रचने वाले राम हो, इंसा के इंसान नोचत बा आज देखा सरेआम हो, इंसा के इंसान नोचत बा आज देखा सरेआम हो। कहीं लूट कहीं चोरी बा, कहीं पे माल खसोटी बा, कहीं पे विस्की रम चलत बा, कहीं न मिलत रोटी बा। नारी शोषण और बढ़त बा, ई मॉडर्न जहान हो, इंसा के इंसान नोचत बा आज देखा सरेआम हो। ढोंगिया ढोंग सहारे सीढ़ी चढ़े लगातार, आंख खोल के देख ल भैया तू आपन सरकार। जे जेवना बड़ ढोंग रचौलस आज भइल बा बड़का, जे जितना बड़ ढोंग रचौलस आज भइल बा बड़का। डिग्री लेके हाथ में घूमत बाटे गांव का लड़का। गांधी जी के बानर लेखा हो गईले भगवान हो, इंसा के इंसान नोचत बा आज देखा सरेआम हो, इंसा के इंसान नोचत बा आज देखा सरेआम हो। मुल्ला पंडित और पादरी धर्म की जाल बिछाई के, मुल्ला पंडित और पादरी धर्म की जाल बिछाई के, कई वेशभूषा में बाटे बाल खाल कटवाई के। बाकी कसर के पूरा करत बाड़े आज के नेता, घर घर में घुस बाटत बाटे देखा बाप से बेटा। चकनाचूर होखे वाला बा इंसानी समाज हो, इंसा के इंसान नोचत बा आज देखा सरेआम हो, आज देखा सरेआम हो। या कोई भी इंसान कोई मुकाम हासिल करता है तो उसके पीछे उसकी कड़ी मेहनत होता है। तो उसके ऊपर हमने एक लिखा था, आज तलक ना जीता कोई बिना मेहनत शतरंज, जीत सकता तो जीत ले भाई इस जीवन का जंग। मेहनत से पौधा भी बन सकता है तरवर एक विशाल, आंखें खोल के देख ले मानस ऐसी लाख मिसाल। मेहनत बिना व्यवसाय चले न जीवन गाड़ी, मेहनत का चोगा पहन के बन जा तू भी बड़ा खिलाड़ी। आज तलक ना जीता कोई बिना मेहनत शतरंज, जीत सकता तो जीत ले भाई इस जीवन का जंग, इस जीवन का जंग। बहुत
लाल बहादुर जी, एक चीज़ और भी पूछना था। जी आपने एक बात कही थी कि आपकी जुड़ाव थिएटर के साथ है। जी अगर थिएटर के साथ है, थिएटर में आपका किस तरह का पार्टिसिपेशन रहा? एक पहली क्वेश्चन, पहला सवाल। एक सवाल और, थिएटर में रहते हुए आर्ट और एक्टिविज़्म, मतलब आज अगर समाज में कोई चीज़ें हो रही हैं, बहुत पहले औरतों के ऊपर अत्याचार हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, आज किसानों के ऊपर मुद्दे पे हम लोग लड़ रहे हैं या आवाज़ें उठ रही हैं, क्या सोशल इन चीज़ों पे आपके आर्ट पे किसी तरह का प्रभाव पड़ा? आर्ट एक्टिविज़्म का कोई आपका रोल है? इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए, थिएटर से बोले तो मैं नुक्कड़ नाटक से जुड़ा हुआ हूँ, नुक्कड़ नाटक टीम से। अब नुक्कड़ नाटक का काम ही ऐसा होता है कि लोगों के बीच में जाके लोगों की समस्याओं के ऊपर बिल्कुल काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब चूँकि लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों की समस्याओं को लेके हम नाटक करते हैं, बिल्कुल गीत गाते हैं जी। और गांव ज़िले सब जगह पे जाके किया जाता है जी, गली कूचे में, हर जी जगह। जी जी। और ऐसा नहीं कि गांव, शहर में भी बिल्कुल, समस्याएं तो हर जगह हर की जगह हर आम जगह आम लोगों बिल्कुल की, आम जनता की समस्याएं एक ही जैसी है, बिल्कुल बिल्कुल वो चाहे शहर हो या गांव हो। बिल्कुल। तो हर जगह जाना आना रहा, हाँ हाँ उनके माध्यम से पूरे देश में हाँ हाँ और देश के बाहर भी जाना आना रहा। हाँ हाँ अब उसका जो हमारे काम के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि जो हमारा काम था, हाँ हाँ काम है, हाँ हाँ उसमें भी लोगों की समस्याओं को ही लेके काम करना, मतलब मुझे मज़ा आने लगा। हाँ हाँ और मेरा बहुत सारा काम देखेंगे आप, जो औरतों के ऊपर है, औरत की समस्याओं के ऊपर है, हाँ हाँ और लोगों की समस्याओं के ऊपर है, हाँ हाँ और जो मेहनत कश हैं उनकी समस्याओं के ऊपर है। जी जी जी। और अब चूँकि स्ट्रीट और ये नुक्कड़ नाटक करने का एक और भी है कि जब भी हाँ हाँ जो भी समस्या देश में होती है, हाँ हाँ और हमारा जो ये ग्रुप है, हाँ हाँ उसका उद्देश्य भी है, ग्रुप का नाम निशांत नाट्य मंच जो है, हाँ हाँ ये भगत सिंह के सपनों का भारत बनाना चाहता है, हाँ हाँ जहाँ पे इंसान का शोषण ना करे जी और एक दूसरे पे कोई अत्याचार ना करे, जुल्म ना करे। जी इस उद्देश्य से हमारा टीम काम करता है जी बिल्कुल। और अब ये चूँकि जब भी कोई समस्या होता है वहाँ हम अफकोर्स जाते हैं, हाँ हाँ जहाँ अभी जो यहाँ चल रहा है, किसानों का जो चल रहा है, हाँ, हाँ। उसमें भी हम गए। हमारे दिल्ली के बॉर्डर्स पे कहीं पे जी, भी जी। हम लोगों के यहाँ पे चल रहा है, गाजीपुर बॉर्डर पे, गाजीपुर गए, टिकरी और में है टिकरी में गए जी और उधर बहादुरगढ़ गए, जी और हर जगह जाकर अपने गीत और जो नाटक है, जी जी। और अभी क्या हुआ कि नाटक के बजाय एक झांकी हम लोग निकालते हैं, अच्छा जिसमें जो नाटक एक थोड़ा ज़्यादा समय लेता है, उसको कम समय में लेके हम वही मैसेज को लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं। तो इसमें आप अपने आर्ट को कहाँ पाते हैं, अपने देखिए, आप को कहाँ डालते हैं इसमें? इस ग्रुप का जितना भी आर्ट का काम होता है वो हम करते हैं। मतलब किस तरह से? जैसे कि मार्क्स बनाना, अच्छा और जो ड्रेसअप के ऊपर जो राइटिंग करना है या जो मैसेज लिखना है, जी 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 वो सारी चीज़ें, ओके बैनर बनाना, अच्छा। बैनर के ऊपर जो विजुअल्स बनाने, हाँ हाँ वो सारा काम करते हैं हम। अरे हमारे बहुत सारे अभी कामों के बैनर ऑलरेडी आंदोलनों में टंग रहे हैं, टंगे हुए हैं, लोगों के पास पहुंच चुके हैं, और ये लोगों के बीच में भी है। लोगों के बीच में है। ओके। और हम जो काम करते हैं, हमारा काम तो वही करने का मन करता है कि जो लोगों को कुछ जागरूक करे। ओके, तो कहीं आपको मैं आपको कहीं रोक रहा हूँ, मैं आपके लिए इससे माफ़ी चाहता हूँ आपसे, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कहीं आप जो आर्ट प्रैक्टिस करते हैं जी, और जो चाहते हैं, जी, आप मेरी बात को समझिए, मेरी प्रश्न को समझिएगा, जो आप करते हैं और जब चाहते हैं, कि इसमें कोई द्वंद्व है क्या, इसमें कोई विद्वेष है क्या, इसमें कोई एक कंट्रास्ट है जहाँ पे आप इसको बैलेंस करके चल रहे हैं, यह है? जी ऑफ कोर्स। अब चूँकि मैं गैलरी के साथ भी काम करता हूँ, हाँ, और लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छी बात यह है कि मैं तिरुपत कालरा जी के साथ हूँ, जी, और जो गैलरी नव्या चलाती हैं, हाँ हाँ और उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा
कि वो कभी भी हमारे काम के ऊपर, किसी भी तरीके का काम के ऊपर कोई रुकावट नहीं डाला उन्होंने। ओके। और आप ठीक है, उनका भी एक अपना दायरा है, जिस दायरे में अपना काम करती हैं, हाँ, हाँ। अपने समझ के हिसाब से काम करती हैं। हाँ हाँ, जी जी। लेकिन एक आर्टिस्ट को मतलब खिलने से कभी नहीं रोका उन्होंने। ओके। ये बहुत अच्छी बात है। हमारा काम कई काम डिस्प्ले करें ना करें, एग्जीबिशन में रखें ना रखें, वो अलग बात है, हाँ हाँ। लेकिन कि काम करने को प्रोत्साहित हमेशा उन्होंने किया है। ओके। और उनका यही मानना है कि देखो आर्टिस्ट का जो भी है, हाँ हाँ, जो भी विचार है वो जिंदा रहना चाहिए। जी जी जी। लेकिन क्या है कि सबसे ज़रूरी काम पहले है कि आर्टिस्ट को जिंदा रहना है। हाँ हाँ हाँ। अब जब तक आर्टिस्ट जिंदा नहीं रहेगा जी तो उसके विचार कैसे जिंदा रह सकते हैं। बिल्कुल। अब उसी चीज़ को बैलेंस करने के नाते अभी देख रहे हैं कुछ ड्राइंग्स बना रहे हैं, इसमें कहीं हमारे विचार नाम की चीज़ नहीं है इसमें। ओके। लेकिन क्या है कि ये सिर्फ हमको जिंदा रखने का काम करता है ओके। और हमारा विचार कहीं और काम करता है। हाँ हाँ। तो दोनों को बैलेंस करके हम काम करते हैं। ओके। तो मतलब सारा सवाल, सारा कुछ आ जाता है बैलेंस पे। जी। एक चीज़ और पूछूंगा, जब आप थिएटर से जुड़े हैं, थिएटर से आप काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, क्या आप मानते हैं कि आर्ट एक्टिविज़म, मतलब आर्ट के साथ, आर्ट का एक प्रभाव जब समाज के साथ जुड़ा होता है, समाज के लिए किया जाता है, क्या वो वाजिब है? क्या वो वाकई में रहना चाहिए? कहाँ वहाँ पे आर्टिस्ट का पार्टिसिपेशन, आर्टिस्ट रहना चाहिए या नहीं? क्योंकि काफ़ी सारे आर्टिस्ट ये मानते हैं कि नहीं भाई चलो हम अपना काम को सेल करते हैं, हम अपनी तरह से जीते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे किसान मरे या जिए, औरतों के साथ बलात्कार हो या ना हो, बच्चियों की छोटी उम्र में शादी हो जाए या उनके साथ कुछ गलत हो, हमें उसके बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। काफ़ी लोग सोचते हैं क्या आर्टिस्ट को उसमें रिएक्ट करना चाहिए, क्या आर्टिस्ट को उसके साथ जुड़ना चाहिए, क्या आर्ट को उसके साथ जुड़ना चाहिए? अच्छा ये बताइए सुमन जी, आर्टिस्ट पहले आता है या पहले इंसान आता है? इंसान। तो एक इंसान के नाते आपका क्या फ़र्ज़ बनता है? जाहिर सी बात है, इंसानों के बारे में सोचने का फ़र्ज़ बनता है जी। अगर जो इंसान के बारे में नहीं सोच सकता, जी मेरे हिसाब से वो इंसान नहीं हो सकता। बिल्कुल। और मैं तो ये बात सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं अपने आप को लोगों से कैसे दूर रख सकता हूँ। जी। और मेरा जो काम है, पहले मैं पैदा हुआ फिर मेरे अंदर काम आया। बिल्कुल। इसी तरीके से जब मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, हाँ हाँ, मेरा काम भी वहीं से निकल के आता है। बिल्कुल। और जो हमको देखेंगे जितने भी हम अब मेरे पास आइडियाज़ की कमी नहीं है, मेरे पास पेंटिंग्स बनाने की मतलब जो लेआउट्स की कमी नहीं है, मतलब किसी भी तरीके का नहीं है कि एक चीज़ को हमने पकड़ लिया, चलो गणेश जी बनाना है तो कभी इस मुंह से, कभी उस मुंह से, कभी इससे, कभी उल्टे, कभी इस रंग का, कभी उस रंग का, या कभी पत्ते बनाने हैं तो कभी इधर बनाना है, रंग बदल दिया, पोजीशन बदल दिया, ये बदल दिया। मतलब हमारे पास इतने सारे आइडियाज़ हैं कि शायद मेरा एक जीवन कम पड़ जाएगा काम करने के लिए। वो आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? लोगों के बीच में से आते हैं। जी। हम लोगों से जब जुड़ते हैं, उनके दुख दर्द की बात करते हैं, उनकी दुख दर्द में भाग लेते हैं, उनकी समस्याओं की हिस्सेदारी करते हैं, वहाँ से आते हैं। और वो आर्टिस्ट हो ही नहीं सकता है जो लोगों से जुड़ नहीं सकता, लोगों के दर्द में लोगों के दर्द को महसूस नहीं कर सकता है। वो कैसे आर्ट बना सकता है? एक चीज़ और पूछूंगा, आने वाले जनरेशन के लिए आप क्या देके जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? आप जो जनरेशन आने वाला है, आप उसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, इस मामले में तो मेरा सोचना तो बहुत बड़ा है कि अब पता नहीं कितना कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, वो समय बताएगा। हाँ हाँ। लेकिन अभी फ़िलहाल में हमने ये किया है कि पहले तो हम जो घर बनाए हैं उस पूरे घर को पेंट किया है, जिस पे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाक उल्लाह की सारे शहीदों की आपने बनाई है? सारे शहीदों ने साझी शहादत, साझी विरासत का हमने मैसेज के माध्यम से चंद्रशेखर आज़ाद, फिर से बोलिए। साझी शहादत, साझी विरासत को लोगों के बीच में लाने के लिए ओके। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह ओके। और अशफाक उल्लाह की पोर्ट्रेट बनाए हैं हमने एक साथ। ओके। हमारा मानना ये है कि इंसान
कि कोई जाति नहीं होती है। बिल्कुल और बिल्कुल। उस मैसेज को जो आम, और एक बात और यहाँ करना चाहूँगा कि मैं जो काम करता हूँ वो आमतौर पे म्यूज़ियम में, गैलरी में या अमीर लोगों के घरों में जाके रहता है। हाँ हाँ अब म्यूज़ियम में भी जाए या किसी के कलेक्शन में भी जाए, हाँ हाँ तो वो काम जो एक मेहनतकश लोग होता है उनके बीच में कहीं ना कहीं उससे दूर हो जाता है। या जो मजदूर क्लास है, या जो गरीबी रेखा से जो नीचे का स्तर का लोग नीचे के हैं, तबके के लोग हैं, जो अपनी उनकी ज़िंदगी मतलब रोटी कपड़ा मकान जुटाने में ही पूरी ख़त्म हो उसी जाती में है। व्यस्त रहते हैं वो। तो उनके बीच में वो हमारा मैसेज नहीं जा पाता है। जी जी जी। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है कि एक कॉलोनी चुना है जी जी। जो इस कॉलोनी में उसी तरह का लोग बाग रहता है। हाँ हाँ उस कॉलोनी का सोचा है कि उसका चार दीवारी, दीवार जो भी है, हाँ हाँ जो आमतौर पे लोग बाग पेंट नहीं कराते हैं, उसको हम पेंट करेंगे। ओके। उस पर हम अपना मैसेज डालेंगे। हाँ हाँ और मैसेज भी हम पेंटिंग वाला सेंस वाला मैसेज नहीं डालेंगे। ओके। मैसेज भी उनके हिसाब से चूँकि ईजिली समझ जाए। जैसे वहाँ पे शराब पीना आम बात है, ओके। खुले में शराब पीना आम बात है, हाँ हाँ कूड़ा कचरा फेंकना आम बात है, हाँ हाँ मतलब जैसे तैसे रहना आम बात है। ओके तो अब एक एक आदमी को समझाना और समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, जी। क्योंकि काम कुछ ऐसा करो कि उनका मन बदले। हाँ 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 उसको लेके हम काम करना चाहते हैं। ओके। जिसकी शुरुआत हमने किया है। 2 हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं, हाँ हाँ कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं। वो एक तो काम है कि हम उनको तैयार कर सके कॉलेज के लिए, ओके। और अपना जो आर्ट है जी। वो नए लोगों में, नई पीढ़ी में उसको दे सके। और एक कुछ हमने वो भी किया है, शुरू किया है कि जो भी सीखना चाहता है, हाँ हाँ जो भी बच्चा, वो हमसे जुड़े। ओके। और जो भी हम देना चाहते हैं और देना चाहेंगे वो देंगे। जी। उसका कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। जी। तो ये अभी तक यही सोच के हम लगे हुए हैं। आगे कहाँ सफलता मतलब मिलती है, रहे कितना ना रहे, आर्ट तो रहेगा जी और उसका प्रभाव भी रहेगा, और वो हम छोड़ के जाएंगे। जी। तो ये जी, पूरा जी, पूरा बिल्कुल। पूरा पूरा इंतज़ाम कर चुके हैं आप। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अगर कहीं अनसुनी और भी कोई चीज़ें हैं तो आप बता सकते हैं। और कोई है कुछ बताने के लिए आपके पास? देखिए, बताने के लिए तो बहुत बहुत सारी बातें हैं, चीज़ें हैं। लेकिन क्या है कि अब सारा चीज़ एक ही टाइम पे और अचानक से सारी चीज़ें याद आ जाएंगी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल। तो हमने मोटा मोटी जो है वो बता ही दिया है। जी। और बाकी इसके साथ हम लोगों को यही कहेंगे, आने वाले बच्चों को यही कहेंगे जी। कि सबसे पहला काम है पढ़ना। पढ़ना। बिना पढ़े आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। जितना हो सके पढ़ाई करो, जितना हो सके किताबें पढ़िए, देश दुनिया को जानिए। जी। तभी अपने आर्ट में भी वो चीज़ें ला सकते हैं। ओके। नहीं तो आप कोई एक चीज़ बनाते ही आपका जीवन ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। और आर्ट का काम ही ऐसा है कि लोगों के लिए काम करे और लोगों में एक चेंजेस लाए। जितना भी बदलाव हुआ है, देखिए सोमेन भाई, जितना भी बदलाव हुआ है उसमें कहीं ना कहीं एक आर्ट का बहुत बड़ा रोल रहा है। बिल्कुल। उसको आप फिल्म के माध्यम से कर लीजिए, टीवी सीरियल के माध्यम से कर लीजिए, थिएटर से कर लीजिए, थिएटर से कर लीजिए, होर्डिंग बोर्ड से कर लीजिए, प्रचार से कर लीजिए जी। ऐसा छोटा मोटा चीज़ नहीं है जी, बिल्कुल। हर चीज़ का प्रभाव पड़ा है। और साहित्य भी आर्ट में ही आता है, कविताएं भी आर्ट में ही आता है। आप क्या चीज़ कर सकते हैं? सारा दुनिया तो मुझे तो लगता है कि बिना आर्ट का तो और कविता सुनेंगे या कविता पढ़ेंगे तो उसको भी तो हम आर्ट में उसको लेके आ सकते हैं, क्यों नहीं ला सकते? वही कह रहे हैं कि कला की तो कला का कोई अंत नहीं है। और कला एक ये परिभाषा अंतिम मतलब अनन्य है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है, इसका ये तो चलता ही रहेगा। जी जी हाँ? जी जी, बिल्कुल। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा जी, मुझे भी बड़ा अच्छा तो लगा। आज यहीं हम लोग समाप्त करते हैं बातचीत। थैंक यू।